Hello everyone, this is Darsh Chitalia. Welcome to my channel Darshonium. In today's video, we will start with the third type of chemical reaction, which is displacement reaction. So let's start with displacement reaction. Suppose there is a compound AB and it reacts with C. So here I have written positive and negative charge on A, B and C so that I can explain how does the displacement reaction take place. Please pay attention very carefully again. मुझे कैरी आउट करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो जो अटैकिंग एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए एज कंपेयर्ड टू द एलिमेंट जिसे वो रिप्लेस करना चाहता है. मतलब यहाँ पर C प्लस जो है वो रिप्लेस करना चाहता है A प्लस को, पर ये करने के लिए C प्लस शुड हैव ग्रेटर रिएक्टिविटी देन A प्लस. सो देखो, C प्लस बीइंग मोर रिएक्टिव देन A प्लस, वो A प्लस को रिप्लेस करता है एंड फिर वो B के साथ एक नया कंपाउंड बनता है, वो है CB, क्योंकि A को रिप्लेस करके उसकी जगह पे C आएगा तो इट विल फॉर्म CB. तो अगर हम इसका फाइनल जनरल रिएक्शन लेंगे तो वो होगा AB प्लस C गिव्स CB प्लस A. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में याद रखना, लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड का जगह लेता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट. लेस रिएक्टिव का जगह कौन लेता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट, और वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट फिर अपना कंपाउंड बनाता है. सो और एक बार देखते हैं, लेस रिएक्टिव इज रिप्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव. वापस से लेस रिएक्टिव इज रिप्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव. अगर तुमको ये कीवर्ड समझ में आ गए तो चलो अब देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ions is called displacement reaction. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना. चलो अब आगे बढ़ते हैं. सो नाउ डू यू रिमेंबर दिस रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे then the reactivity of all the elements goes on decreasing. इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है which is reactivity series of metals. इस वीडियो को जाकर देखे, उसमें मैंने इस सीरीज को याद करने का शॉर्टकट भी दिया है. इस वीडियो की जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो चलो इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हम सीखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कब होगा और कब नहीं होगा. समझो Mg अटैक कर रहा है आयन को. अब आप देख रहे हो कि Mg जो है वो ऊपर है और आयन नीचे है. सिंपल रूल है, अगर कोई एलिमेंट ऊपर है तो वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा. तो Mg कैन रिप्लेस आयन. पर समझो उल्टा होता कि आयन को रिप्लेस करना है Mg को. अब आयन इज लेस रिएक्टिव देन Mg अकॉर्डिंग टू द सीरीज, तो क्या वो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को हटा सकता है? क्या नहीं, मतलब वहाँ पर कोई रिएक्शन होगा नहीं. चलो अब इसे समझते हैं बाय कैरिंग आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें आई विल ऐड जिंक मेटल इनटू कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन. तो ये जो ब्लू कलर का लिक्विड आप देख रहे हो वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और जो मेटल का स्ट्रिप मैंने डाला है वो है ऑफ जिंक. सो फर्स्ट पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि जिंक जो है वो डिप्ड है इन कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का. जैसे ही इसे हम रिएक्ट होने देंगे, आप देखोगे कि जो ब्लू कलर है ऑफ कॉपर सल्फेट वो डिसअपियर होते रहता है, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब इसे समझते हैं इस रिएक्शन के द्वारा. तो जिंक रिएक्ट करा विथ कॉपर सल्फेट, राइट.
तो जिंक रिप्लेस किसको करना चाहता है? कॉपर को। अब अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज आप देख सकते हो कि जिंक है ऊपर एज कंपेयर टू कॉपर, राइट? तो क्या जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है? आंसर है ऑब्वियसली यस। मतलब यहाँ पर जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को और वो बन जाएगा जिंक सल्फेट। सो आई होप कि अब तक आपने जिंक सल्फेट कैसे बनता है या कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं ये सीख लिया होगा। अगर अभी भी आपको ये नहीं आता है तो इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था जो था ऑफ वैलेंसी चार्ट कंटिन्यूड एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पल्स, ये वाला वीडियो की जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लीज़ जाकर ये वीडियो देख लें और सीख लें कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। सो अब मैंने ये थोड़े एग्जाम्पल्स रखे हैं ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सो दैट आप इसे प्रैक्टिस कर सकें। ये एग्जाम्पल्स के आंसर्स आपको खुद ही लिखने हैं। मैं आपको इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक बता देता हूँ। जहाँ पर जो आप सिंगल एलिमेंट्स देख रहे हैं ये वालों को कंपाउंड के जो मेटल हैं उनको रिप्लेस करना है। पर ये तभी हो पाएगा जब, करेक्ट, ये तभी हो पाएगा जब जो रिप्लेस करने वाले एलिमेंट है वो सामने वाले कंपाउंड के एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव हो। फॉर एग्जांपल हम लोग फर्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। आयन जो है वो रिप्लेस करना चाहता है कॉपर को और रिएक्टिविटी सीरीज़ के अनुसार आयन रिप्लेस कर सकता है कॉपर को। मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो है FeSO4 और Cu। ठीक है, अगर बाकी के एग्जांपल्स आप खुद से सॉल्व कर लें, अगर हो रहा है तो आप आंसर लिखना, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई। पर अगर नहीं हो रहा है तो आप वहाँ लिखोगे नो रिएक्शन, क्योंकि जो एलिमेंट रिप्लेस करना चाहता है वो रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा। अगर कर ही नहीं पाएगा तो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे ही नहीं। और इन सब के आंसर्स मैं एंड ऑफ द वीडियो में दे दूंगा। आई होप कि आप सभी आंसर्स को करेक्ट पाएं। Following are the answers for all the questions of displacement reaction. So, this was my video on displacement reaction. I hope you found it useful, and if you liked this video, please smash out the like button, and if you have any suggestions or any queries, please comment below. Share this video with all your friends. Thank you for giving me all your time. I hope everyone enjoyed. सब मज़े करो. Thank you.